लोग ना कीर्ति की जाती ना ही बनता कीर्ति स्तंभ ना ही बना पाता कोमलगढ़ का मुख्य द्वार और वह विशालकाय दीवार जो विश्व प्रसिद्ध है। चाहिए थी तुझे अंधेरों से रक्षा फिर भी नहीं बच पाया। फिर भी नहीं बच पाया। इन अंधेरों को चीरकर हर दरो दीवार से तेरा ही नाम सुनता हूँ। जीवित था तो रानी भूमि से तेरा नाम संपूर्ण हिंद में फैला। कुंभा 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 बड़ा कीर्ति स्तंभ बड़े बड़े महल और अट्टालिका है तो पत्थरों से तेरा नाम गूंजा। कुंभा कुंभा वीणा के तार छेड़कर हवाओं से तेरा नाम गूंजा। कुंभा 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 लिखे ग्रंथों तो तेरा नाम गूंजा। कुंभा 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 काल के समक्ष काल कलयुग तलवार अकाल मृत्यु बनकर गणेश की कठोर गर्दन पर डाली। फिर भी रक्त की बूंद बूंद से तेरा नाम गूंजा। कुंभा 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 पल नहीं कह नहीं कई वर्षों से नाम गूंज रहा है। कुंभा 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 मेरे कानों में जब भी तेरा नाम गूंजता तो शरीर में कंपन होने लगता। अभी तक मरा नहीं है कुंभा। काल किसी को नहीं छोड़ता, मुझे भी नहीं छोड़ा। अपने कर्म से अपने पथ को महान बनाया। मेरे शून्य विचारों को मैंने ही धराशायी किया। पल पल और पथ पथ पर संघर्ष की ज्वाला थी। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आग लगी थी। डगमगाया नहीं, कांटों और तीखे पत्थरों ने छलनी कर दिया। विचलित नहीं हुआ, पत्थरों को चीरकर निर्मल जल की धारा बहा दी। रास्ते के पत्थरों को उठाकर दुर्ग का सिरमौर बना दिया। मेवाड़ की धरा को मजबूत बनाने के लिए मन को मजबूत किया। खूब लड़ा, उछला, कूदा, मारा, काटा। सरमुंडो पंडित ने किया। दुश्मनों के हौसले पस्त किए। जब जब भी दुश्मन सामने आ खड़ा होता, आंख से आंख मिलाते ही धराशायी हो जाता। आंख से नहीं डरने वाले को इन बाजुओं से मिट्टी में रौंदा। मेवाड़ की माटी ही ऐसी है, जिसने चख लिया इस माटी का हो गया। माटी चेहरे से मिटने का नाम नहीं लेती। प्रेम से उतारो तो हट जाएगी, वरना कोई दूसरा ही हटाएगा। किसी ने मुझे खुशी नहीं दी। अपनी खुशी के लिए नाटक किया, ग्रंथ लिखे,
वह सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। कभी अपनी परवाह नहीं की, नागरिकों की चिंता किया करता था, इसीलिए लंबी सी दीवार बनवाई। मेरे लिए तो 2 हाथ का पत्थर ही काफी है। मेरी विशाल सोच को दबाने के लिए अनगिनत पहाड़ भी कम है। कर्मों को सींचने के लिए अनगिनत समंदर का जल भी कम है। छोटा सा बुझा हुआ पत्ता है तू, डालियों की बराबरी क्या करता है? चला जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, फिर कभी दिखाई ना देना। चला जा। याद रखना, जब जब भी काली आंधी चाहिए, इतिहास का पन्ना सदैव काला हुआ है। मैंने काली की पूजा की है, काली की नजर से महाविनाश हुआ है, मेवाड़ का भी होगा। चल मेवाड़, चल निकले, चल निकले। जरा जरा, बूंदा बूंदा थर्रा उठेगा। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? अपने ही अपनों को काट देते हैं। वहां जा, इतिहास का काला दिन होगा, तेरे अंतर्द्वंद में होगा और तेरे घर अलग करूंगा। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा। सच है, काली आंधी ने जब भी मेवाड़ पर अपनी छाया प्रकट की है, यहां के प्रत्येक वीर और वीरांगनाओं ने संघर्ष और बलिदान दिया है। परंतु यह भी सच है कि कोई झुका नहीं, कोई रुका नहीं। मैंने भी यही जीवन पाया है, तो जीवन की गति का भी सामना करूंगा। वह भी दिन था जब गर्भ में आने के साथ कुंभलगढ़ में दीपक भी खुशी से चिलमिला उठे, परंतु अंधेरों ने पीछा नहीं छोड़ा। संकट के बादल मंडरा रहे। कुछ पलों का संकट होता है, सूरज निकलेगा तो बादलों का ये अंधेरा भी हट जाएगा। परंतु तेल की कमी तो नहीं, फिर इतना अंधेरा क्यों? पहरेदारों को बोला है कि तेल पर ध्यान दिया करें, लेकिन सुनते कहाँ हैं?
निकलने वाला है, तो तेल को बेकार क्यों किया जाए? सूरज तो पहली बेला में निकलता है। नाम क्या रखे इसका? पहले बाहर तो आने दीजिए, पहले ही नाम रख देंगे। रख नहीं सकते, सोच तो सकते हैं। मैंने तो सोच लिया है, नाम रणकुंवर ही रखेंगे। कुंभकर्ण क्यों नहीं? नहीं, कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। आप भी तो वही करते हैं। वैसे भी कुंभकर्ण था महावीर, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी उसके विचार श्री राम के प्रति बहुत अच्छे थे। नहीं, कुंभकर्ण नाम अच्छा नहीं है। रणकुंवर, रणकुंवर होना चाहिए। ऐसा रणकुंवर जो रणभूमि में कभी हारेगा नहीं, दुश्मन उसकी ऊंची पलकों को देखकर घबराएगा, और जब वो रणचंडी का रूप ले सर धड़ से अलग करेगा तो दुश्मन भी समर्पण कर देगा। ये सब तो उसके हृदय में होना चाहिए। आपके विचारों से उसका हृदय ऐसा ही होगा, कभी रण में हारेगा नहीं। परंतु नाम तो कुंभकर्ण ही रखेंगे। पुत्र नाम के उच्चारण के साथ आपका विस्मरण हो जाएगा। कैसे? कि रानी साहब महल में सो रही है। आप बहुत गंदे हैं। आज मन बड़ा आनंद में है। तो फिर हमें क्यों आनंदहीन करते हैं? कैसे? उल्टी बातें करके। महारानी के महल में महारानी से क्रीड़ाएं। अरे क्रीड़ाएं महारानी से नहीं करेंगे तो क्या दासी से करेंगे? छोड़िए, कोई आ जाएगा। छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। क्या गिरा? हम गिरे हैं। तीन बातें लेकर आ रहे थे। महाराज को ऐसे देखा और डरकर पीछे हटे तो चटाई चली चल गए। चोट तो नहीं आई तुम्हें? घुटने में लगी है। सारा तेल धरा पर गिर गया। यह तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कोई अपशगुन नहीं। असावधानी बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देती है। किसने बुलाया था तुम्हें? महारानी ने कहा था तेल बाती लेकर आओ। अच्छा ठीक है, जाओ यहां से। ऐसा न कहिए, कर्णिका हमारी सबसे प्रिय दासी है। छाया की तरह हमारे आसपास मंडराती रहती है। हमसे भी अधिक? हाँ, आपसे भी अधिक। क्या हुआ? आप बाहर जाइए। क्यों? हमने कहा जाइए। कर्णिका, हमारे पास आओ। ऐसा क्या हुआ?
so loud. महाराज बधाई हो, पुत्र रत्न हुआ है। क्या? हमारा कुंभकर्ण आ गया, हमारा कुंभकर्ण आ गया। ये लो, उत्सव का आयोजन कराओ, मिठाइयां बंटवाओ। हमारा कुंभकर्ण आ गया, हमारा कुंभकर्ण आ गया, हमारा 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 कुंभकर्ण आ गया। जी महाराज। हमारा हमारा हार गए आप। क्या कहा? एक बार फिर से कहिए। हार गए हैं आप। एक बार फिर से। ढोल बजाएं, लोन दिखाऊंगा और नगाड़े बजाकर आदेश करवाएं कि कुंभकर्ण हार चुके हैं। एक बार फिर से। नीचे गिरने के बाद हमारे भाले ने आपकी नाभि को छुआ, तो आप हार गए। कैसे? युद्ध भूमि होती तो हमारा भाला आपकी नाभि को छूकर आते बाहर निकाल लेता। गलत। गलत कैसे? मेवाड़ का सबसे बड़ा सेनापति, गलत कैसे? हार तो आप गए अहंकार से। कभी देखा है कटे हुए घर को प्राण युद्ध करते हुए? कभी देखा है बिना बहादुर के युद्ध में प्रलय मचाते हुए? कभी देखा है कभी यूं करते गए भाइयों को के साथ युद्ध करते हुए? सेनापति इनसे फिर बात हुए निकलिया भी नहीं करती, सीधा तक कलेजा करता है। अभी तो शुरुआत हुई है, युद्ध की अपना खर्च क्या दिया? यार मैम हार नहीं सीखा हमने। ये लीजिए सामना। यह क्या? तुम्हारा प्रहार यह कहाँ से सीखा? विरासत में। विरासत में? मतलब यह प्रहार हमने बप्पा रावल से सीखा है। अप्पा रावल? सारी बातें बाद में, पहले हमारा प्रहार सहन करो। नहीं, हम नहीं कर सकते। अभी तो शुरुआत है, और लीजिए। नहीं, हार गए, हार गए। देखिए महाराज, देखिए कुंभकर्ण को, बड़ा ही खतरनाक आक्रमण है। कहता है यह विद्या हमने पूर्वज बोप्पा रावल से पाई है। तो फिर सामना करो इसका। नहीं, हम नहीं कर सकते। बड़ा ही खतरनाक आक्रमणकारी, ऐसा आक्रमणकारी संपूर्ण विश्व में मिलना मुश्किल है। कुंभकर्ण को हराना सूरज को हाथ लगाना है। हम नहीं कर सकते। क्या बात, बड़ी अनोखी विद्या पाई है आपने। बस कीजिए, बहुत हुआ युद्ध अभ्यास। नहीं, हमने हारना नहीं सीखा। ठीक है, छोड़ दीजिए, ये हमारा आदेश है। पिताजी कह रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं। वरना हमारी आंखों के समक्ष हमें ही कहते हैं कि यार हम तो शरीर का चूड़ा बना देंगे। बस, इतना गुस्सा नहीं करते। चलो, देर हो रही है। कहाँ? मंदिर चलना है। तो चलो। हारा नहीं हूं मैं, फिर रहूंगा, तुझे माटी में मिलाऊंगा। माटी से तेरा पीछा छुड़ा सकता है, परंतु कुंभकर्ण से नहीं। फिर आऊंगा। नहीं आ रहे कुंभकर्ण, नहीं आ रहे। जय क्लिंग।
पल नहीं रुके, सीधे दौड़े चले आए। षड्यंत्र के शिकार हुए हैं पिताजी। पता है हमें, चाचा, मेरा और महपा। तुम धैर्य रखो पुत्र। किस बात का धैर्य मामा? आखिर किस बात का? बदला लिया जाएगा। आप झलक चुकिए, ये तभी शांत हुए षड्यंत्रकारी सिर्फ सामने होंगे। आग से पानी नहीं जलता, गर्म होता है। धीरे धीरे गर्म करोगे तो पानी गर्म होकर स्वतः ही मिट जाएगा। तुम नियंत्रण रखो। आप हमेशा यही राजते नियंत्रण को। क्या बिना नियंत्रण रखे? विश्वासघात। कुंभकर्ण, आप भावी महाराणा होने वाले। वीरता धैर्य द्वारा परीक्षा लेती है। हार गए तो जीवन नपुंसक हो जाएगा। उतावलेपन में और कुछ गलत हो जाएगा। सिंहासन ही नहीं, संपूर्ण मेवाड़ आपकी पूंजी है। कुछ बोलेंगे आप? दुश्मन होता तो अभी तक हमारे सामने पड़ा होता। रक्त की एक एक बूंद टपक रही होती। जब तक बढ़ता नहीं, छोड़ते नहीं। अपने ही भेड़ियों से सामना हुआ है, सब कुछ छिन गया हमारा। नहीं चाहिए मेवाड़ की रक्त रंजित भूमि और रक्त रंजित सिंहासन। आंखों के समक्ष हमारा यज्ञ हमें धोखा देकर सब कुछ छीन ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। आंखों के समक्ष पिताजी और महारानी काल केंद्रित हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए। भावनाओं पर विराम दो। मेवाड़ की धरा से निकली अनंत चीखो। मुसीबतों और असायों की ओर देखो। वह अनंत चीखे और मुसीबतें आपका रास्ता देख रही है। घना अंधकार उस उजाले का रास्ता देख रहा है। कोई आएगा और उसे काटेगा। अंतरतम के अंधकार को प्रकाश पुंज में बदल देगा। देखो, मेवाड़ की उन उठते अनंत आंखों को देखो। देखो, शून्य में ताकती उन अनंत आंखों को देखो। मैं सब आपका रास्ता ताक रही है। प्रारब्ध यही से बनता है। जब तक उन तीनों भेड़ियों के सिर धड़ से अलग नहीं होंगे, हम सामना नहीं करेंगे। उन अनंत आंखों का, उड़ते हाथों का और बढ़ते पैरों का। चाचा, मेरा और महपा के सर तेरे चरणों में पड़े होंगे। यह वचन है मेरा। नहीं, कोई नहीं मारेगा। गर्दन हम काटेंगे। हृदय में शांति रहे। मेवाड़ की धरा कुंभकर्ण को महाराणा बनते हुए देखना चाहती है। यह छोटा सा और तुच्छ काम तुम मेरे लिए छोड़ दो। जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बस उन तीनों भेड़ियों के धड़ चाहिए। अवश्य मिल जाएंगे। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। आप कहां चले रहे हैं? अब हमारी आवश्यकता ही क्या है? बाकी महाराज तो कुंभकर्ण है और वैसे भी हमें राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपनी मातृभूमि के काम अवश्य आऊंगा। किंतु आवश्यकता है कुंभकर्ण को तुम्हारी। सदैव साथ रहूंगा। भाई, ऐसा नहीं कहते। मैं दूर थोड़ी जा रहा हूं मेरे भाई। मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक काम होते हैं। अंधेरों में रहकर भी उजाला किया जा सकता है। अगर कभी घना अंधेरा था तो मैं डट के मुकाबला करूंगा। हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। समझता हूं
आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, गलत नहीं समझ रहा। अगर तुम्हारी इच्छा कि महाराणा तुम बनो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे भाई, कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं। मैं संपूर्ण नहीं हूं, लेकिन हाँ, तुम में वो सभी गुण हैं जो एक महाराज में होने चाहिए। और मेवाड़ का आपसे अच्छा विकास कौन कर सकता है? और वैसे लोग भी आपको पसंद करते हैं। आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो अवश्य काम आऊंगा, अवश्य साथ निभाऊंगा, दीवार बनकर मुकाबला करूंगा। महाराणा मोगल ने तो दैदीप्यमान तारों को जन्म दिया है, जिनकी रोशनी में मेवाड़ अपना रास्ता स्वयं बना लेगा। कैसे पता लगा कि हम यहाँ छुपे हैं? ये बस्ती तो मीरा की बस्ती है। फिर उसे कैसे पता लगा? कैसे? अरे महाराणा महारानी को तो मरना ही था, वो तो कुंभकर्ण बचकर निकल गया। रायमल भी होता तो पूरा वंश यही समाप्त कर देते, सोचना नहीं पड़ता। अच्छा नहीं किया हमने, महाराणा मोगल और महारानी को मारकर। कौन चुप बैठेगा? मैंने देखा था उस दिन कुंभकर्ण और सेनापति को युद्ध कौशल्य में। वे हार नहीं मानता। जब तलवार गर्दन पे चलती है और बरबड़ों में घुस जाती है तो और हवा दोनों बाहर निकल जाती है। इन घने जंगलों के बीच और जानवरों के बीच जानवर बन गए। विश्वासघात किया है। किसी दामन की नजर हमारे ऊपर गिरी, वहीं से सर्दी से अलग। अरे चुप कर, वरना चौहान महाराणा और महारानी का क्या भाई तेरा करूंगा। चल ये अजीब सी आवाज, और अजीब सी गंध। अरे कहां से आ रही है? कहां से आएगी? ये देखो, मैं पानी पीछे से पीला कर दिया। क्या धोती में? हाँ, धोती में। अरे शर्म कर व्यापार, शर्म कर। इतना बड़ा जंगल है, कहीं भी जा सकता है। हमने देखा है कुंभकर्ण को, वे हार नहीं मानता। बाबा पलट कर आता है कि मैं हारता नहीं। कहा किया है पीला? चरक लगा है। अरे चुप कर। अरे अभी पत्तों से आवाज आ रही थी। अरे वो नीचे देख, खिलेरी घूम रही है, उसी से पत्तों की आवाज आ रही है। चला गर्दन और फेफड़ों में तलवार घुसाने, गिलहरी से डर गया।
पानी दे दो कोई। अरे मेरा, हाँ, अरे दूर छोड़ कर आ, इधर दूर छोड़ कर आ, बड़ी गंद मार रहा है। मैं जाऊं? आजा, जल्दी करो। चल, कहाँ जा रहा है? पानी दिखा दो, चल। पानी? हाँ, कौन है तू? मैं दासी हूँ। दासी है? दासी है तो अपना चेहरा दिखा। हम चेहरा नहीं दिखाते। तू भी षड्यंत्र में थी? राम कसम नहीं था। ओ, तो महपा तू है? और तो सब साथ श्रृंगार कैसा? क्या करे, हमसे गलती तो हो गई, परंतु कुंभकर्ण से डर भी लगता है। तो अब लगेगा जब ये तलवार तुम्हारे पिछवाड़े में डालेंगे। माफ कर दीजिए। माफी? महाराणा और महारानी को मारते तो मैं नहीं सोचा था। माफी मिलेगी या नहीं? सुना है वीर लोग मुसीबत में नहीं मारते। तो भाई, हम उस मुसीबत की बात नहीं कर रहे। ये कौन सी मुसीबत? अजी हमारे यहाँ पर थोड़ा चरक लगा है। थोड़ा समय दे, हम जरा धोकर आते हैं। ठीक है, जल्दी जाओ, कोई चालाकी नहीं। हमारे कौन वाला है? शाबाश शाबाश। भाग गया नीचे, बिना धोए ही भाग गया। भाग कर जाएगा कहां? बेवारी तलवार कमर से दम तक पीछा करेगी। जाओ, उसका पीछा करो। जहां भी गंध आए समझ लेना महपा ही होगा। हृदय जीत लिया। जब हमने सुना कि पिताजी के हत्यारों के घर से अलग हो चुके हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रग रग आपको यशोगान गाने को आतुर है। वीणा के तारों को छेड़कर खूब नाचे और गाए। आज उसको मनाने का दिन है। रुक क्यों गई नर्तकी? नाचो, आज उत्सव मनाने का दिन है, नाचो। नहीं,
क्यों? 1 बज गया। कैसे? कच्चा दे। सुना है चाचा का लड़का और महका दोनों मालवा की ओर भागे हैं। मालवा सुल्तान ने शरण दी है। पानी नहीं करने देंगे सुल्तान को। गले से घूट भी लेगा तो हमारा नाम लेकर। अच्छा नहीं किया सुल्तान ने हमारे विद्रोहियों को शरण देकर। मामा, चाचा और मेरा को बंदी बनाकर लाते तो ज्यादा अच्छा होता। पापियों का घिनौना चेहरा देखकर करते भी क्या? जानवरों की मौत मारा है। सुल्तान की यह जुर्रत, सुल्तान को खींच लाएंगे। अभी सिर्फ संदेशा भेजो सुल्तान को कि हमारे विद्रोहियों को हमें सुपुर्द कर दे। सुल्तान मानेगा? मुट्ठी भर है मालवा। जाकर कहो सुल्तान को कि हमारे विद्रोहियों को हमें सुपुर्द कर दे। अगर एक बार महाराणा ने अपनी मुट्ठी बांध ली तो मालवा को छोड़ाना मुश्किल ही नहीं, सुल्तान का जीवन भी दुभर कर देंगे। यह छोटा सा काम हम ही ना कर दे? नहीं, हर छोटा काम आपके लिए नहीं है। म्यान में तलवार भी अपेक्षा करती है। कब तक तेल पिलाते रहोगे? भोजन की आस सभी को होती है, फिर चाहे वह देव हो या लोहा। अब इसे संदेशा भेजो। योजना क्या है? साम्राज्य का विस्तार। आपको नहीं लगता कि मेवाड़ बहुत छोटा है, इसका और विस्तार करना चाहिए। दिल्ली तक जाएंगे हम। नियंत्रण में आएगा दिल्ली का सुल्तान? शेर जब हाथी के नजक शिकार करता है तो हाथी छूट पटकता है। शेर से बचने के लिए हाथी कभी इधर भागता है तो कभी इधर। कभी बाजी शेर के हाथ तो कभी बाजी हाथी के। जब शेर गिरता है तो हाथी सोचता है कि मार दिया शेर। फिर जब घात लगा के शेर उछलता है और हाथी को गर्दन से दबोच लेता है। यह संघर्ष देखकर और भी शेर आ जाते हैं, पूरे हाथी का शिकार कर लेते हैं। बड़ा ही रसमयकारी दृश्य होता यह है। जो इस दृश्य को देख लेता है बहुत आनंदित होता है। साहस का संचार अपने हृदय में समाहित करता है। हाथी है सुल्तान, हाथी मांस तोड़कर निकाल लेंगे। मैं कभी हारे हैं और मैं ही कभी हारेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। सुल्तान की जय हो। संदेश नहीं है, समझाइश का पैगाम है।
आपसे कोई बैर नहीं। हमारे विद्रोहियों को हमें सौंप दो, नहीं तो आगे को हटा देंगे। आपको ठंडा कर देंगे। बहुत बोलते हो। बोलता नहीं हूँ, खोलता हूँ। हमारे महाराणा खोलते नहीं हैं, भड़ भड़ निकाल लेते हैं। बेहद तक जा सकते हैं हम। सोच लीजिए सुल्तान। सोचना तो महाराणा कुंभकर्ण को चाहिए। शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आज तक महाराणा हारे नहीं है किसी युद्ध में। अपने लक्ष्य को लगा दो। मुट्ठी भर है मालवा। महाराणा ने कहा है अगर ये मुट्ठी बंध गई तो मालवा को खुलाना भारी पड़ जाएगा। भागते फिरोगे इधर उधर। हाँ, अपने हाथ में रहो। दूर होकर अजय पार करते हो। मुंह पर दूं महाराणा का, इसीलिए तो मुझे भेजा है। जितना संदेश था मैंने सुना दिया, बाकी आपकी इच्छा। हमारा भी संदेश हमारे महाराणा तक पहुंचा देना। अगर सुल्तान की बाजुओं ने बरगढ़ को समेट लिया तो उसके में पड़ जाओगे। एक बात पूछे सुल्तान, पूछो। मुट्ठी बड़ी होती है कि बाजुएं? बाजुएं मजबूत होती है, मुट्ठी छोटी होती है। परंतु बड़े से बड़ा हथियार तो मुट्ठी में पकड़ा जाता है और बाजुएं कटकर अलग कर दी जाती हैं। एक बोट को बाहर निकालो। हमसे जुबान लड़ाता है। दूध की इतनी हिम्मत। आप क्या निकालेंगे, मैं खुद ही चला जाता हूं। महाराणा का संदेश था, मानते हो तो भला है, नहीं तो तलवार पे आपका गला है। अभी घबराहट देकर जा रहा हूं, बाद में गला हट जाएगा। छोड़ दो विद्रोहियों को, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। नारा टूटेगा, पजामा नीचे आ जाएगा। महाराणा की बात रखकर अपनी दाढ़ी बचा लो सुल्तान। कटकर गिर गई तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महाराणा कुंभकर्ण की जय। बाहर निकालो सर। इतना बोलता है, सर तो कल खा गया हमारा। बोलता नहीं हूँ, खोलता हूँ, उबाल मारता हूँ। सोच लो, जब दूध में इतनी हिम्मत है तो महाराणा में कितनी होगी। पकड़ो इस मच्छर को। बहुत अच्छा सुल्तान, मच्छर है हम, परंतु इस मच्छर तक को पकड़ने की तुम्हारी औकात नहीं। इसकी गर्दन एक ही काटोगे 10 पैदा हो जाएंगे। चलेगा, पकड़ो इसे। आइए सुल्तान, क्या कहा था? अपनी बाजुओं से कुंभलगढ़ को समेट लेगा। इतनी बड़ी बात कैसे कर दी सुल्तान? हमने कभी हारना नहीं सीखा। जिस दिन हारेंगे अपनों से हारेंगे, इसे दुश्मन से नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमारा दूत समझाइश लेकर आया था, तूने ठुकरा दिया। हमें
इसका आपकी ताकत का अब हो गया। अब हो गया। अब कभी ये नाचीज तुम्हारा हौसला नहीं दिखाएगी। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार। सुना है किसी के हाथ तक जा सकता है मालवा का सुल्तान। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। भेड़िया है तू, भेड़िया। सुना है बार बार आर्ग्यूमेंट करता है। एक सावन हमारे यहाँ बिता, सब कुछ पता लग जाएगा। नहीं नहीं महाराणा, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ले जाओ इसे। देखा मेरा खेल, आपसी मेल की आग में डाला, भरपूर थे। अब और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। नर्मल भाग जाए, सुल्तान छूट जाए। इस गुमनामी के अंधेरों में कौन खोने वाला, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला। इस अंधेरे के भंवर जाल में जो फंस जाता है, अपना पता भूल जाता है। समझदार होशियार डूब जाता है अपने डमरू के डम डम से और घुंघरुओं की छम छम से। बनाकर कीर्ति स्तंभ खूब नचो, मिल करके तांडव खुद नाचूंगा। इसीलिए मुझे कहते हैं अंधेरा अंधेरा अंधेरा। जब भी आता है बच्चा बूढ़ा सब सोच और मैं जाग रहा हूं, जाग रहा हूं, जाग रहा हूं, जाग रहा हूं। गजब हो गया सुल्तान। जिसकी बाजुओं ने कुंभलगढ़ को समेट लिया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। बाजुएं मजबूत होती है, मुट्ठी छोटी होती है। मच्छर हैं हम। मसल दिया होता तो अच्छा होता। यहाँ हम दूध नहीं सुल्तान, और ना ही अब मालवा के सुल्तान रहे। दूध से पहले मेवाड़ का एक नागरिक हूँ, मच्छर नहीं हूँ। अच्छा मशवरा देने आया था, मान लेते तो आपकी ये दशा नहीं होती। हमारे बंदी गृह में आराम कीजिए, वहाँ ढेर सारे मच्छर हैं। आइए। बाजुएं मजबूत होती है, मुट्ठी आखिर किस माटी का बना है महाराणा? माटी का इसमें पत्नी ने लोहा दिया और अजाई के हाथ में डाले गया। आप प्रतिज्ञा योद्धा मैं निर्भय होटल लगता है। मेवाड़ तो इतने कम समय में कपाल दक्ष और आबू से लेकर लंदन पहुंचा ना फैलाया, नींद का बादशाह ना बन गए। कमियां बता रहे हो उसकी? संरक्षक है
कई मुसलमानों तो उपाधियां बनाकर अपने हित में मिला लिया है। स्वयं ग्रंथ लिखता है, नाटक लिखता है, प्रजा में कले से काम करता है कि प्रजा उसका सुनसान चलती है। स्वयं तो बहुत बड़ा विद्वान मानता है, कहता है पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं को निभा रहा हूँ। ये पूर्वजों की बेची जिनने चित्तौड़ को बंजर कर दिया था, गांव के गांव खाली कर दिए थे, दवाई का मंजर कर दिया था। जैसी चाल अलाउद्दीन ने हसन सिंह के साथ चली, उससे भी 2 कदम आगे चलेंगे। चाल तो आज दिखा रहे हो या खेल तो? मतलब नहीं समझा। खेल है खेल महाराणा। हमारी सभी रणनीतियों का तो पहले से ही ज्ञान हो जाता है। दुश्मन पर इस तरह से धावा बोलता है जैसे काली आंधी उठी हो। हाथ लगाना, जब अमावन की काली रात में तलकती बिजली को उंगली दिखाना। जब किसी चीज को मसला तो उंगली अंगूठा दोनों काम करते हैं। दिमाग मत लगाओ, मसल डालो। यही चीज का तो इंतजार कर रहे थे हम। महाराणा के घमंड को खाक में मिला देंगे। सुना है महाराणा के विद्रोह चारों तरफ फैल रहे हैं। गुजरात सरदार भी विद्रोह में शामिल है। गुजरात का सरदार यही सोचा था, पर सुस्त नहीं चल पाया। 5 बार सेना लेकर चलाई थी, हलपाल उनके पाँव लगा। मुझे हलाकर तो ताला अधिकार दे दिया। मालवा और गुजरात के सुल्तानों को लेकर फिर हमला किया, फिर हारा। नाटो, नलाना, नजर में है। क्या कहते हो? फरिश्ता है क्या? सही लफ्ज बयां कर रहे हैं। देवरा राजपूतों तो टीचर, आबू का बात भी अपनी तरफ मिला दिया। और तो खच्चर, शहाजपुर सब उसकी नजर में है। कोई तो कमजोरी होगी उसकी। ईर्षा है उसकी कमजोरी। लेकिन आप सभी ने अगर मेरा साथ दिया तो सब कुछ मुमकिन है। तो कर दे चढ़ाई। कर दे चढ़ाई सुल्तान। चांद की रोशनी थोड़ी और कम होने दो ना, अंधेरा ही हमारे लिए अच्छा है। अच्छा है, अंधेरा ही अच्छा है। अच्छा है, अंधेरा ही अच्छा है। अच्छा है। छोड़ दीजिए, अभी तो हमने शुरू किया है। क्षमा करें महाराणा। क्षमा करें, हम आपके पैर पकड़ते हैं। पिछले बार भी यही कहा था,
बाट पे पड़ता पड़ा था हमारे, दोबारा चले आए तो थोड़ा मेवाड़ की माटी से परिचय करा दे तुम्हारा। नहीं नहीं, क्षमा करें महाराणा, क्षमा करें, आप दयावान हैं। शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते महाराणा, क्षमा करें, हमने आपकी प्रशंसा सुनी है। क्षमा करेंगे, और उससे पहले हमारी कुछ मांग है। हमें सारी बातें मंजूर है। मेवाड़ की माटी को हाथ में लेकर सौगंध खाएंगे। मेवाड़ की माटी को हराना बहुत मुश्किल है, दोबारा कभी सूंघने की कोशिश नहीं करेंगे। हम मेवाड़ की माटी को हाथ में लेकर सौगंध खाते हैं। मेवाड़ की माटी को हराना नामुमकिन है और दोबारा सूंघने की कोशिश नहीं करेंगे। माफ किया हुजूर। नहीं, अब और क्या हुजूर? दुश्मन को छोड़ दूं, फिर क्या माफ किया? आपकी जीत पर हमें भरोसा था महाराणा। जी, हमने सुना कि आपने बहुत ही बेहतरीन और अनोखा युद्ध किया, दुश्मन को धूल चटा दी। हाँ पुत्र, हम चाहते हैं कि आप भी एक महान योद्धा बने और इतिहास में हमारा नाम रोशन करें। अवश्य पिताजी, हमें गर्व है कि हम आपके पुत्र हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारी बात रख सकें और दुश्मन को धूल चटाकर ही बना दें। अवश्य, आपकी भक्ति ने सदैव ही हमारी रक्षा की है। कैसे? रक्षा करने की। इस युद्ध के बाद हमारे दुश्मनों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए कुंभलगढ़ की रक्षा हेतु लंबी सी दीवार का निर्माण किया जाएगा। किलों, प्राचीरों, दुर्गों पर हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यही रहकर संस्कृति की बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे? बाकी की बातें महल में चलकर? विचार तो कहीं भी प्रस्फुटित हो जाते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं महाराणा के, लेकिन आपके नहीं। क्या कह रहे हैं आप? आपकी भाषा में कुछ बदलाव है। मनुष्य जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक है। घिनौना काम करते वक्त अगर हमारा भी सम्मान किया होता तो आज ये बदलाव नहीं आता। हमने घिनौना काम किया? हमने? हाँ, आपने। कोई कसर बाकी नहीं रखी हमने मेवाड़ को मजबूत बनाने में। हाँ पिताजी, हमने भी देखा है ताऊ ने किस प्रकार कदम कदम पर मेवाड़ को सुरक्षित बनाया है। तुम कब से नंबर की भाषा बोलने लगे? क्षमा करें पिताजी, परंतु अंदर ही अंदर घुटते हैं हम। इस बात की घुटन ताऊ अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा, तो अब बेटा भी भीतर खाती दुश्मनों की भाषा
अच्छे से सीख गया है। आप व्यर्थ गीताओं पर शंका कर रहे हैं पिताजी। अभी अनुभव लीजिए, फिर हमारे समक्ष खड़े होकर आंख मिलाइएगा। हम ये बिना सोचे समझे किसी पर शंका नहीं करते। कैसी बातें कर रहे थे आप? महाराणा बनाने में रणवल जी ने अपना जीवन संघर्षों में बिता दिया। संघर्ष हमारे लिए नहीं, अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए था। रणवल पर आरोप लगाकर आप इनका अपमान कर रहे हैं। पूछे इनसे, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए काका राघव देव जी निर्मम हत्या करवा दी, वह भी धोखे से। सुनकर सिर लज्जा से झुक जाता है। पुरस्कार में बंद बाजू वाला अंग रखा दिया। जैसे उन्होंने पहना, उनकी दोनों बाजुएं धड़ से अलग। उधर हम युद्ध में व्यस्त थे। किसी तरह मालवा का सुल्तान मौके का लाभ उठाकर राज्य हड़प कर ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए। उनकी कार्यशैली अब संदिग्ध लगने लगी है। रणवल जी, अब हम क्या बोले? बोले नहीं। अगर आंखों में सम्मान बचा है तो चले जाइए। जाने से पहले एक बात स्मृति में रखिएगा, कुंभलगढ़ की सुरक्षा को इतना मजबूत करेंगे कि दुश्मन हमारे शासन को हथियाने की जरूरत भी नहीं कर पाएगा, और हमारे रहते हुए तो कतई नहीं। अगर किसी ने आंख उठाई तो काट डालेंगे। रणवल, आपका अपमान उनसे देखा नहीं गया। कोई बात नहीं, विश्वास को मानना और ना मानना दोनों अलग अलग बातें। संपूर्ण जीवन दिया है हमने परिवार को मजबूत करने में। तो आपको क्या मिला? बहुत पहले आपको महाराणा बन जाना चाहिए था। अगर कोई रास्ते में आए तो उसे काम रखो मुंह पर। पिताजी हैं वो तुम्हारे। अगर पिताजी हैं तो पिताजी होने का धर्म भी निभाना चाहिए। पुत्र को भावी महाराणा घोषित कर देना चाहिए। बहुत दिनों से मन में प्यास बाकी है। लंबा संघर्ष हमसे नहीं होता, कोई तो रास्ता होगा। बड़े ही छटपटाते हैं हम। कोई रास्ता नहीं है। महाराणा कुंभकर्ण को सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है। कौन? खुद महाराणा कुंभकर्ण। यह तो कोई बात नहीं हुई ताऊ। एक बात बताएंगे ताऊ? कौन सी? एक वीर कब हारता है? जब उसके पास हथियार ना अति होता। यह तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसा सोचना भी मत उदा, वरना सबसे पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। महाराणा बनने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं हम। हमें महाराणा बनना है, बात क्यों नहीं समझते आप हमारी? अपनी बाजुओं पर भरोसा रखो और समय का रास्ता देखो। कौन सा समय? कैसा समय? ये प्रहर बहुत धीमा चलता है। सूरज उगता है, रात होती है, लेकिन ये प्रहर
ये प्रहर बहुत धीमा चलता है ताऊ, और इस प्रत्येक प्रहर में हमारी इच्छा दम तोड़ देती है। हम चाहते हैं हमारी इच्छा को जीवित रखें। साथ देंगे आप हमारा? बिल्कुल नहीं। एक अपमान का दल झेल रहे हैं, दूसरा काला अध्याय नहीं लिखना चाहते। हार गए हैं आप, हार गए हैं आप। आग ना लगाओ हमारे भीतर, वरना हम तुम्हारा काम यही तमाम कर देंगे। फिर काला अध्याय नहीं लिखेंगे। पहले काका को मारा, फिर महाराणा कुंभा के पुत्र को। आज इतना आनंद। आखिरी विदा लेने आए थे। महाराणा को आप जानते हैं, शक्कर नाम की समस्या है। किंतु ये दंश हम कब तक झेलते रहेंगे? जब तक वह ईश्वर चाहता है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, कहाँ है ईश्वर? मुझे दिखाई नहीं देता। सभी स्थान पर है, हमारे कण कण में है, बस आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो आंखों से दिखाई ना दे वो ईश्वर कैसा? ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलूंगा। किंतु पुत्र हाथ से निकल गया है आपका। खुदा, ये आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, तो फिर किसको शोभा देता है? परम पूजनीय पिताजी को शोभा देता है कि सभी के समक्ष ये कहें कि उनके रहते कोई शासन नहीं कर सकता? गलत क्या है इसमें? हम ही गलत है। सभी के समक्ष पिताजी ये घोषणा नहीं कर सकते कि उनका पुत्र भावी महाराणा होगा। ये कैसी उल्टी बातें कर रहा है? तेरे हृदय में शासन का लोभ कैसे बढ़ता जा रहा है? मन उलट गया है हमारा, धैर्य नहीं है हमारे पास। बस इसी चीज की कमी है कि पिताजी की तरह वीर योद्धा नहीं बन पाए, कुशल राजनीतिज्ञ भी नहीं, जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। वरना यूं पिताजी सभी के समक्ष हमारी पीड़ा पर घी नहीं डालते। कैसी बातें कर रहे हो उदा? महाराणा के पश्चात ये विशाल मेवाड़ साम्राज्य तुम्हारा ही तो है। तब जब हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे सर्पिणियां लेटती है हमारी छाती पर, रात को उठ खड़े होते हैं, दिन में पागलों की तरह भटकते रहते हैं, किसी से आंख भी नहीं मिला पाते। सभी पिताजी का सम्मान करते हैं, हमारा नहीं। मन पर संयम रखो उदा, तुम्हारा मस्तिष्क विकृत हो रहा है। जाओ आराम करो। आपने सही कहा, हमें आराम करना चाहिए। पिताजी एकलिंग के दर्शन करने कब जाते? तुम्हें नहीं पता? हर रोज प्रातःकाल। लेकिन तुमने ही क्यों पूछा? ताकि हम भी मंदिर में जाकर पूजा कर सके, माला फेर कर मन पर संयम रख सके, इस तनाव से मुक्ति पा सके। मंदिर मंदिर मंदिर, मंदिर ही एक माध्यम है शांति का। शांति से शरीर को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, मुक्ति मिल जाती है।
मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति। मुक्ति। देखता है तू मेरा ही रूप है, तू ही लिखेगा एक काला अध्याय, वह अध्याय जो कोई नहीं लिख सका, वह कार्य तू करेगा जो सुल्तान, सामन या सल्तनत नहीं कर पाई। मुक्ति प्रदान करेगा मुक्ति। आज का अंधेरा तुम्हारे मस्तिष्क को प्रबल करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, ताकि तू मुक्ति प्रदान कर सके। मुक्ति इस समय का कब से इंतजार। कई सावन देखे, कई बारिशें देखी, कई कड़कती बिजलियां देखी, बदलते रिश्ते देखे, बदलती भावनाएं देखी, कई मुक्तियां देखी, परंतु यह मुक्ति सबसे अनोखी होगी। रूह कांप उठेगी उन अंधेरों में जो सुनेगा तूने मुक्ति प्रदान की। हाँ, मुक्ति प्रदान करो। हाँ हाँ